हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले भी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने क्या किया था, हमको सिंपली आंसर करना था उस क्वेश्चन का, पर इसमें हमको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, इनके बीच में हमको डिफरेंस करना है। तो देखिए, रबी क्रॉप सोन इन अक्टूबर टू नवंबर, रबी क्रॉप्स को अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है, और वहीं खरीफ क्रॉप्स को सोन इन जून टू जुलाई, इनको जून से जुलाई के बीच में बोया जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हार्वेस्टेड इन मार्च टू अप्रैल, रबी क्रॉप्स को मार्च टू अप्रैल मंथ में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और वहीं खरीफ क्रॉप को हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, खरीफ क्रॉप्स को सितंबर टू अक्टूबर मंथ्स के बीच में काट लिया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर मच वाटर, रबी क्रॉप्स को बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और वहीं खरीफ क्रॉप्स को रिक्वायर्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, खरीफ क्रॉप्स को बहुत पानी की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद चौथी पॉइंट है रबी क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स के नेम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद है खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स, और वहीं खरीफ क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रबी क्रॉप्स के पी, मस्टर्ड एट्सेट्रा। रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं पी और मस्टर्ड, और वहीं खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं राइस, पल्स। ठीक है, तो हमने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में इतने डिफरेंस कर दिए हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस करना है। तो देखिए, मैन्योर इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। फर्टिलाइज़र इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, जबकि फर्टिलाइज़र एक केमिकल सब्सटेंस होता है। दूसरी पॉइंट है इट रिक्वायर्स इन लार्ज क्वांटिटीज़, मैन्योर लार्ज क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट लार्ज क्वांटिटी में रहती है। जबकि फर्टिलाइज़र इट इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और फर्टिलाइज़र्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। फिर उसके बाद तीसरी पॉइंट है इट इज़ रिच इन ह्यूमस, मैन्योर ह्यूमस में रिच होता है, मतलब इसमें ह्यूमस बहुत होता है। और जबकि फर्टिलाइज़र में इट डज़ नॉट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइज़र में बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं होता है। फिर उसके बाद चौथी पॉइंट है इट इज़ स्लोली अब्जॉर्ब बाय प्लांट, ये प्लांट द्वारा बहुत धीरे से अब्जॉर्ब होता है। इट मीन्स प्लांट्स इसको बहुत स्लोली अब्जॉर्ब करते हैं। और वहीं फर्टिलाइज़र इट इज़ रीडली अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, फर्टिलाइज़र प्लांट बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में हमने डिफरेंस कर लिया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है ड्राई स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज। हमको ड्राई स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज में डिफरेंस करना है। तो देखिए, ड्राई स्टोरेज दिस मेथड इज़ यूज फॉर स्टोरिंग नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल्स, इस मेथड में नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है, मतलब कि जल्दी ना ख़राब होने वाले फूड मटेरियल्स को इसमें स्टोर किया जाता है। अब इसके बाद कोल्ड स्टोरेज में क्या है, दिस मेथड इज़ यूज फॉर स्टोरिंग नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल्स। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पर नन नहीं रहेगा। दिस मेथड इज़ यूज फॉर स्टोरिंग पेरिशेबल फूड मटेरियल्स, इस मेथड में पेरिशेबल फूड मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है, मतलब कि ऐसे फूड मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है दिस इज़ डन एट नॉर्मल टेम्परेचर, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर मीन्स ड्राई स्टोरेज नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। और वहीं कोल्ड स्टोरेज दिस इज़ डन एट लो टेम्परेचर, इसको लो टेम्परेचर पर इस फूड मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है।
इसके एग्जांपल्स हैं ड्राई स्टोरेज के फूड ग्रेन्स और कोल्ड स्टोरेज के वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब देखिए, ज़ाहिर सी बात है, अगर हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को लो टेम्परेचर पर नहीं स्टोर करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए इनको लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। और वहीं फूड ग्रेन्स को हमें लो टेम्परेचर या फिर बहुत हाई टेम्परेचर पर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो चलिए, हमने ड्राई स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज में डिफरेंस कर लिया। अब आगे करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन है ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। हमको ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन में डिफरेंस करना है। तो देखिए, ड्रिप इरिगेशन इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें हम वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट की रूट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन में देखिए, इट इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग वाटर बाय वर्टिकल पाइप विद रोटेटिंग नोजल्स। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम वाटर को स्प्रेड करते हैं, और किसके थ्रू स्प्रेड करते हैं, वर्टिकल पाइप्स के। और वो कैसे, वो पाइप्स जो रहती हैं वो रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर घूमती रहती हैं, और जब वो घूमती हैं तब वो वाटर क्रॉप्स पे स्प्रेड करती हैं। तो ऐसे हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। फिर दूसरी पॉइंट है इट इज़ यूज्ड वेयर देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ड्रिप इरिगेशन वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर पानी की कमी रहती है। और वहीं स्प्रिंकल इरिगेशन कहाँ पर होता है, इट रिकमेंड फॉर सैंडी सॉइल। ये जहाँ पर सैंडी सॉइल होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है। तो अगर हम एक बार में पूरा इरिगेशन कर दें तो वो पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, इसीलिए इसको रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर वाटर को स्प्रेड किया जाता है। तो ठीक है, हमने ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन में डिफरेंस कर दिया। अब आप इसके बाद इसको दोहराइए, एक बार देखिए और समझिए। यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस आफ्टर वॉचिंग माय वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू।